हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो बस वही तैयारी चल रही है घर जाने की। तो अभी मैं बना रही हूँ मगध के लड्डू। तो उसके लिए मैंने गेहूं के आटे को अच्छे से भून लिया है। और जब ये भुन जाए अच्छे से, थोड़ा हल्का रेड रेड सा हो जाए ना, तो उसके बाद गैस को बंद कर दिया था मैंने। और फिर थोड़ी देर बाद चेक किया तो आटा अच्छे से ठंडा हो गया था बिल्कुल। तो उसके बाद जो पिसी हुई चीनी रखी थी, तो मैंने उसमें थोड़ा थोड़ा करके मिलाना स्टार्ट कर दिया, ताकि मतलब थोड़े थोड़े करके ही मिल पाएगी, नहीं तो कहीं ज़्यादा हो गई तब भी अच्छी नहीं लगेगी, और कम रह जाएगी तो भी अच्छी नहीं लगेगी। और ये ड्राई फ्रूट्स थे जो मैंने रख लिए, तो इसमें मखाने हैं, काजू हैं, और ये वो है छुआरे और किशमिश। ये सब मतलब किशमिश को तो कट करना नहीं होता, छुआरे और काजू को भी मैंने हल्का सा मतलब 2 टुकड़ों में कर लिया था, और मखाने को भी कट कर लिया था। तो मैंने इन सबको इसमें डाल दिया। और ये है जो गोंद भून के रखी थी घी में, वो तो मैंने उसको पीस लिया है, ताकि मतलब दांतों के नीचे नहीं आती, और दांत के नीचे आती है तो थोड़ी अच्छी नहीं लगती। इनको तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। और लड्डू खासकर इनके लिए इसलिए बन रहे हैं कि मैं और गुनगुन तो चले जाएंगे, ये रह जाएंगे, तो इनके नाश्ते के लिए हो जाएंगे। और फिर मैंने ज़मीन में रख ली कढ़ाई, क्योंकि वहाँ बैठ के खड़े खड़े परेशानी हो रही। तो इस दिन इतनी गजब की गर्मी थी, इतनी मतलब कुछ मत कहिए। गर्मी ने तो अब की बार सारे ही रिकॉर्ड तोड़ दिए। तो इधर मैंने इसको मिलाना शुरू कर दिया, और तब तक चली गई हमारे यहाँ लाइट। तो मैंने सबको पहले मैं चम्मच से मिला रही थी, लेकिन उससे मिलने में नहीं आ रहा। तो फिर मैंने अच्छे से हाथ से मिलाया, और ये घी डाल दिया इसमें। और मैं इस घी को इसमें ऐसे ही डाल के इसको मिक्स करती जाऊँगी। और अब तब तक घी डालना है जब तक कि वो अच्छे से मतलब बंध ना जाए लड्डू। मत सूखे नहीं रखना, नहीं तो वो फूटेंगे। अच्छे से उसमें घी डालेंगे तो वो खूब अच्छे गीले गीले से हो जाएंगे, तो वो फूटेंगे नहीं, और टेस्टी भी लगते हैं। और भी टेस्टी क्यों नहीं लगे, उसमें जो भी चीज़ है वो टेस्ट के लिए बहुत अच्छी है। हालांकि हेल्थ के लिए भी अच्छे हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है कि नहीं, हर किसी को नुकसान भी नहीं करती ये चीज़ें। पर नाश्ते के लिए तो ठीक है। मैदे की चीज़ खाने से तो यही अच्छी है। और मैंने इसमें अच्छे से पूरा घी डाल दिया, और देखिए इस तरह से मेरे लड्डू आराम से बन रहे हैं। देखिए काफ़ी गीला है घी की वजह से। और मैंने फिर रात में बनाए, मैं कह रही थी इतनी गर्मी थी, इतनी गर्मी, उसमें भी ये लाइट आजकल परेशान करती है। तो फिर मैंने रात में कूलर के सामने बैठ के बनाए। तो मैं इधर आ गई थी, टीवी भी देखती जा रही थी, और इसको बनाती भी जा रही थी। जितनी जल्दी काम निपटे उतना सही है, क्योंकि काम पड़े रहते हैं फिर मुझे बेचैनी होती है। तो लीजिए हमारा यार। और ये काम तो मेरा हुआ ख़त्म। ये दूसरे दिन का वीडियो है, सुबह का। तो मैंने इधर फिर मैंने कहा चलो मशीन लगा के जो कपड़े पड़े थे तो उनको भी मैंने कहा धो दूँ, नहीं तो वो कपड़े फिर पड़े रह जाते हैं। और फिर मशीन खाली भी करनी थी, क्योंकि जब हम आएंगे तब भी हमको कपड़े मिलेंगे। खैर मैं वहाँ से तो नहीं लाती हूँ कपड़े के इकट्ठे करके लाऊँ, लेकिन फिर भी हो ही जाते हैं। और घर वापस आओ तो दिखने भी लगते हैं कपड़े। तो मैंने सारे कपड़े इधर कर दिए। कपड़े कुछ ज़्यादा नहीं थे, और मौसम भी गर्मी वाला था, खतरनाक गर्मी थी। मतलब इस बार इतनी गर्मी पड़ी है कि ऐसा लगता है कि ऐसी गर्मी तो शायद ही कभी पड़ी होगी। इतनी घर में चैन ही नहीं, बिना एसी के तो चैन नहीं पड़ता। कूलर की भी हवा इस बार नहीं लगी। तो मैंने इसमें पानी चालू कर दिया, तो पानी भर लिया। तब तक मैं अंदर के काम देख लूँगी, ताकि जल्दी से ये सारे काम निपट जाए, फिर खाने पीने का काम होने लगता है। तो इधर पानी चालू करके मैं आ गई हूँ अंदर। तो वो काम कर गई थी उसके बाद का। तो मैंने कहा लाओ ये रनर वगैरह रखे थे मैं डाल दूँ, फिर टॉमी नीचे आएगा तो वो बैठेगा इस पर। तो मैंने ये रनर को यहाँ बिछा दिया है। और बाकी फिर मैं बाहर जाके देखूँगी, तब तक और भी काम मिल जाएंगे सामने वाले कमरे में। तो मैंने कहा अभी ये देख के उसके बाद फिर मैं फिर से आ गई हूँ इधर। कप उसमें पानी भर गया, तो मैं कपड़े इसमें डाल दूँ फटाफट से। सारे कपड़ों को इसमें डाल दूँगी। और कुछ इनकी जेब वगैरह वैसे तो इन्होंने रख दिए थे धोने के लिए कि मतलब धुलेंगे ये, फिर भी मैंने कहा एक बार देख लूँ। मैंने इसमें सारे कपड़े भर दिए ताकि मशीन लगा दूँ तो एक काम से फ्री हो जाऊँ। और जब से ये हार्पिज हुई है ना, तब से मेरे पैर में दर्द रहता है, तो इस वजह से मैं और परेशान हो जाती हूँ भाग दौड़ कर कर के। तो ये हैंड टॉवल है कि इसको मतलब ये हाथ पुछ के ऐसी काली हो जाती है, फिर ये छूटती भी नहीं। तो मैंने हल्के से इस पर साबुन लगा, जो सर्फ़ डाला था उसी में थोड़े हाथ से कर दी, मल दिया। तो मैंने कहा ये जल्दी छूट जाएगी।
और इधर मैंने इसको भी डाल दूँ कारपेट को, तो ये भी एक काम ये भी फ्री हो जाएगा, क्योंकि यहाँ खड़े खड़े तो कोई काम से फ्री हो नहीं पाएंगे, एक एक करके करेंगे तो काम में फिर बहुत टाइम लग जाता है। और ये मैंने बाल धो लिए थे कि मैंने कहा बाल धो लूँ और नहा लूँ, नहाना रह गया था मेरा, तो नहा लिए, बाल धो लिए। और उसके बाद मैं ये टॉवल दोनों डाल दूँगी तो ये भी धुल जाएंगे। और फिर उसके बाद मैं आ गई किचन में। मैंने किचन में दाल के लिए पानी पहले ही रख दिया था, मतलब नहा के आई तो पहले पानी रख दिया था। उसके बाद फिर मैंने बाल मतलब पोंछे थे, क्योंकि वो पीछे का काम रह जाता है। ये दाल का पानी जब तक बॉयल होगा तब तक मैं ये बाल धो के मतलब धो लूँगी, सॉरी धो नहीं लूँगी, पता नहीं मैं क्या बोल रही हूँ, धो नहीं लूँगी, इसको पोंछ लूँगी। और फिर पीछे क्लेचर लगा लिया मैंने। और ये दाल भी अच्छे से 4-5 पानी से अच्छे से वॉश करूँगी और उसके बाद उसमें डाल दूँगी। तब तक वो कुछ कह रही थी गुनगुन, नहीं सॉरी, मैं मशीन ही देखने गई थी। वीडियो काफ़ी पुराने हो जाते हैं तो फिर समझ में नहीं आता। और मेरे वीडियो इस टाइम कुछ पीछे चल रहे हैं, क्योंकि घर से आने के बाद में फिर तबीयत ख़राब हो गई। जिस फ़ोन से वीडियो बनाए थे वो फ़ोन मतलब इसी में थे, कुछ इनके फ़ोन में थे वीडियो, तो जो मेरे फ़ोन में पहुंच नहीं पा रहे थे नेटवर्क की प्रॉब्लम से। तो मैंने दाल को धो के डाल दिया और थोड़ी देर खड़े होकर वेट करूँगी कि ये ऊपर आ जाए तो इसका पानी, फिर मैं बाहर ही चली गई। मैंने कहा तब तक मैं ये देख लेती हूँ कि इधर कपड़े धुल गए। और इसको मैं ये 2 बार पानी को बीच में आके निकाल गई थी, तो वो कपड़े अच्छे से धुल गए, मतलब 2 बार साफ़ पानी में और 1 बार साबुन के पानी में कपड़े निकाल दिया। अब मैं इधर फटाफट से कपड़े इधर डाल दूँगी और लगा दूँगी, ताकि तब तक कपड़े सूखेंगे। और हम हाउस वाइफ्स का होता ही ये कि हमें पता ही नहीं चलता हम कौन सा काम पहले करें कौन सा बाद में करें। किचन का भी लगता है किचन में काम डला है उसको कर लूँ, फिर किचन का काम, फिर ये लगता है इसको निपटा लूँ, क्योंकि ये कपड़े भी सूख साख जाएँ तो मैं इनको भी रख दूँ उठा के। तो मैंने कहा चलो पहले ये काम कर लेती हूँ और बाकी काम मैं फिर बाद में करूँगी। तो मैंने इस कपड़े को इधर लगा दूँगी, मतलब ड्रायर करने के लिए रख दूँगी, और तब तक मैं किचन का देख लूँगी। ड्रायर थोड़ा देर लगेगा। इधर मैंने सारे कपड़े डाल के रख दिया और उधर ये चालू कर दिया था, और उसमें थोड़ा सा पानी भी चालू करना था, तो मैंने कहा इसको भी करती जाऊँ। तब तक मैं आई किचन में। मेरे दाल का पानी, वो जो दाल डाली थी तो उसमें झाग जैसा निकलता है तो ऊपर आ गया। तो मैंने कहा लाओ इसको, थोड़ा सा ही निकला था, इतना ज़्यादा नहीं निकला, क्योंकि बाज़ार की दाल में इतना नहीं निकलता। जो हम डायरेक्ट मिल से ख़रीदते हैं ना उसमें थोड़ा ज़्यादा निकलता है, क्योंकि शुद्ध दाल होती है। और बीच में लाइट भी जाके आ चुकी है, क्योंकि मैं दाल रखने आई तब भी लाइट नहीं थी। बीच में आई जब मैं मशीन का काम कर रही थी तभी मुझे ध्यान आया, नहीं लाइट चली गई, फिर से आई और फिर से चली जाएगी। तो मैं उधर लगा के आई, फिर चली गई, तो अभी आई है लाइट। तो मैंने कहा थी लाइट आई है, वो लाइट क्या, वो तो फिर वो करने ही थे काम। तो इधर मैं तब तक कैरी छील के इसमें डाल दूँगी, तो कैरी भी मतलब दाल वो सही से बन जाएगी। कैरी की इस टाइम अच्छी भी लगती है। और ये है रात का, जब मैं सारे काम से फ्री हो गई, 11 बजे का टाइम है ये। तो मैं इससे सूटकेस को निकाल के देख रही थी कि इसके क्या हाल है। इसको साफ़ करना पड़ेगा, वो तो करना ही पड़ेगा। मेरे घर में डस्ट आती भी बहुत ज़्यादा, और देखिए क्या हालत है। फिर मैंने उसको सोचा साफ़ करूँ, ये हटा दूँ टॉवल वगैरह, क्योंकि उसमें फिर धूल उड़ेगी। लेकिन फिर मेरा वो प्रोग्राम मैंने कर दिया कैंसिल। मैंने कहा छोड़ो, मैं इसको नहीं ले जा रही, मैं बैग ले जाऊँगी, क्योंकि या 2 बैग कर लिए थे, अलग अलग कपड़े रख लिए। मैंने कहा अब उसको कहाँ साफ़ करने में, फिर और दिन में मेरे मतलब मुझे रात में क्या, ये जो कॉटन के कुर्ते होते हैं उनमें नींद अच्छी आती है गर्मियों में, और वो सुकून भी देते हैं। और जो मैं पहले पहनी थी वो प्योर कॉटन नहीं था, उसमें मुझे परेशानी भी हो रही थी। तो मैंने कहा चलो कपड़े रख लूँ फटाफट से। कपड़े रखने के बाद फिर सुबह भागम भाग रहेगी। अब ये कह रही थी पहले नीचे कौन सा बैग थैली रखूँ, ऊपर कौन से रखूँ। फिर सोचा नीचे वो रखती हूँ जो नए कपड़े हैं, और बाकी जो डेली पहनने वाले हैं उनको ऊपर रखूँगी। फिर गुनगुन के कपड़ों को लेकर भी मुझे कन्फ्यूजन होने लगा, कौन सा कहाँ कैसे रखूँ। ये करते करते मुझे बहुत देर खड़े खड़े निकल गई, कि सोचते सोचते कि क्या कपड़ा है। और फिर एंड टाइम पर मेरे
हाँ, एक जो चुन्नी थी वो नहीं मिल रही थी। ये कहती मैं तो मैन टाइम के लिए बैठी रहती हूँ, मुझे टाइम नहीं मिलता और फिर मैं टाइम मिलता है तो पैर कुछ करने नहीं देता, इस वजह से काम मेरे रह ही जाते हैं। मैंने कहा चलो अब जितने भी हैं तो फिर मैं बैठ के कपड़े लगाने लगी। मैंने कहा अभी थैलियाँ रख देती हूँ, उसके बाद देखूँगी जो कपड़े मुझे पहनने हैं उसको निकाल के रखूँगी बाहर, और जो नहीं मतलब जो नहीं पहनने वहाँ जाके ही पहनने हैं तो उनको मैं ऊपर रख लूँगी। और ये भी है, गर्मी है जा मतलब ये सोचना पड़ता है कौन सा सूट ले जाऊँ कौन सा नहीं ले जाऊँ। और अभी पैर में भी जलन जैसी होने लगती है ज़्यादा गर्मी में। और कहीं भी जाएं वो घर मेरा ही है, ऐसा नहीं है कि हम कहीं दूर जा रहे हैं, लेकिन फिर भी बाहर वाले लोग तो देखते हैं और फिर कहेंगे कैसे कपड़े पहने हैं, डेली के ही हैं ये। पर कुछ नहीं समझ में आता तो मैंने कहा चलो पहले ये काम से फ्री हो जाऊँ उसके बाद देखूँगी मैं कि मुझे क्या करना है। गई मैं अपनी चुन्नी ढूंढ के मतलब ढूंढने, तब भी वो मुझे नहीं मिली। मैंने हर जगह ढूंढा लेकिन वो मुझे कहीं भी नहीं मिली। मेरे साथ हमेशा ही ऐसा होता है कि मैं जाती हूँ चलने लगती हूँ तब मुझे ध्यान आता है, तो मैं उधर गई मुझे ध्यान आया ये गुनगुन वाला बैग रखा है तो लाओ पहले उसके कपड़े लगा दूँ। ये सब करते करते मुझे 12 बज गए और उसके बाद फिर वही सोएंगे, फिर सुबह कब उठेंगे, फिर निकलने की रहती है। और मैं सुबह जल्दी इसलिए निकलती हूँ क्योंकि ये जाते हैं ऑफिस तो उधर छोड़ देते हैं हमें, वहाँ से मेरे पापा आते हैं तो ले जाते हैं। तो वही रहता है कि क्या करें क्या नहीं करें। कपड़ों की जद्दोजहद चल रही थी दिमाग में कि कौन सा पहनूँ कौन सा नहीं पहनूँ। गर्मियाँ होती हैं ऐसी, सर्दियों में इतना नहीं सोचना पड़ता कि मैं कौन से कपड़े पहने हम लोग कि कौन से ना पहने। सारे कपड़े पहनने के लायक होते हैं, कुछ भी रख लो, गरम रख लो नीचे, मतलब कोई भी प्लाजो सेट कुछ भी रख लो सब अच्छे लगते हैं। तो चलिए मैं करती हूँ अपनी पैकिंग और फिर मैं मिलूँगी वहाँ पहुँचकर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो मैं यहीं रोकती हूँ इस वीडियो को और करती हूँ अपने आगे के काम शुरू। थैंक यू। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।